हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ये पार्ट 3 है वीडियो का। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो रूल कहता है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर ना जो कैटायन होता है उसको पहले नाम देना होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लाइगेंड का नाम पहले देंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तरीके से। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को नाम देंगे। और अगर लाइगेंड 2 बार आ रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे चलेगा, ठीक है। 3 आ रहा है ट्राई, 4 आ रहा है टेट्रा। और अगर ऑलरेडी डाई ट्राई यूज़ हो चुका है तो फिर हम बिस और ट्रिस यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए इथाइलिन डायमीन में डाई पहले यूज़ हो चुका है, तो अगर ये इथाइलिन डायमीन 2 बार आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे बिस इथाइलिन डायमीन। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। आफ्टर लाइगेंड्स के बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम को नाम देना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, वो भी रोमन में, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका अनायनिक है, ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज वाला है, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा उसके पीछे 8 लगेगा। और लाइगेंड को हम आइड को आइडो और 8 को एटो लिखेंगे, ठीक है। और अगर अनायनिक लाइगेंड है तो नेगेटिव वाला तो उसके पीछे ओ लगेगा। कैटायनिक लाइगेंड है तो उसके पीछे ईएम लगेगा, ठीक है। अब जैसे आप इसका नाम देखिए, तो देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये कैटायनिक लिगेंड है, ठीक है। तो हमने कहा था कैटायन को पहले नाम देना, यानी इसका ब्रैकेट का नाम हम पहले शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अमाइन और सल्फेट है। अमाइन और सल्फेट में से ए पहले आता है तो टेट्रा अमाइन, ठीक है। अब ये नेगेटिव लाइगेंड है, सल्फेट है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पीछे ओ लगेगा, सल्फेटो, ठीक है। और कोबाल्ट जो है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगेगा, तो वो कोबाल्ट लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो 3 आएगी, और इसको हम लिखेंगे नाइट्रेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर शायद आप निकालना जानते हैं कैसे निकाली जाती है। जैसे आप देखिए एक्स मान लीजिए आप कोबाल्ट की वैलेंसी को, ठीक है। और नाइट्रेट की तो अमाइन की तो 0 होती है, सल्फेट की होती है -2, ठीक है। और NO3 की होती है नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ऐसे 1 रखेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू 3 निकल कर आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑक्सीडेशन जो उसका है निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाल सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन की। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये कैटायन है, ये अनायन है, ठीक है। तो हमने कहा था कैटायन को पहले नाम देंगे, तो इसका नाम होगा पोटेशियम, ठीक है। फिर यहाँ पर अमाइन और क्लोरीन में ए और सी में से ए पहले आता है अमाइन। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन है, और क्लोरीन जो नेगेटिव लाइगेंड है, तो ये इसका नाम है ट्राई क्लोरो या फिर क्लोराइडो, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्योंकि ये अनायनिक लीगेंड है, सॉरी अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम के पीछे 8 लगेगा, बता था ना मैंने यहाँ पे। तो ये बन जाएगा प्लेटिनेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 2, जैसे मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताइए, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये वाला, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है कैटायनिक है पॉजिटिव वाला, ये अनायनिक है, ठीक है। तो पहले हम इसके नेमिंग करेंगे। तो ये बन गया, अच्छा, इथाइलिन डायमीन में से और क्लोरो में से सी पहले आता है तो उसका नाम देंगे डाई क्लोरो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उसके पीछे ओ लगेगा, ठीक है। इथाइल, अब देखिए इथाइलिन डायमीन, ठीक है, लेकिन 2 हैं यहाँ पर, तो ये आएगा बिस इथाइलिन डायमीन, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, तो क्योंकि ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हम इसके पीछे 8 नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने लगाया था ना, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 4, उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये अनायनिक है, नेगेटिव वाला है, और ये प्लस वाला है, ठीक है। तो पहले इसका नाम देंगे पोटेशियम, फिर उसके बाद ट्राई ऑक्सलेटो, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको ट्राई ऑक्सलेटो ओ लगाएंगे पीछे, वैसे भी इसका नाम ऑक्सलेटो ही होता है, ट्राई ऑक्सलेटो। और
अब देखिए क्रोमियम को क्रोमेट क्यों लिखा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन फिर अनायनिक बन गया, तो उसके पीछे 8 लगाएंगे, ठीक है। सेंट्रल मेटल आइटम के पीछे 8 क्रोमेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले इसका ही नेमिंग करेंगे, तो पेंटा अमाइन, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेटो, क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो कार्बोनेटो, कोबाल्ट कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड या क्लोरीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देखिए डाया अमाइन, ठीक है, क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। ये होता है नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव आयन है, नेगेटिव लाइगेंड है, तो उसके पीछे ओ लगाना पड़ेगा, ठीक है, नाइट्राइटो। अच्छा एन प्लेटिनम, नाइट्राइटो एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है ये एम्बिडेंटेंट लाइगेंड है, एन भी इस पर अटैच कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम पे, ओ भी। तो अगर एन कर रहा है तो मेंशन करना पड़ेगा कि एन ने अटैच किया, तो नाइट्राइटो एन। उसके बाद फिर मेटल का नाम प्लेटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई काउंटर आयन था नहीं, इसलिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, कटायनिक की मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें नेमिंग की है इसकी। जब काउंटर आयन नहीं अवेलेबल होता है तो हम इसको जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कटायनिक मान के ही चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।